नमस्कारम मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम इस श्रृंखला में राज्य व्यवस्था में अपनी एक सामान्य समझ विकसित करने वाले हैं, और ये भी देखा था कि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो वहाँ की सर्वोच्च विधियों को समझना आवश्यक है। सर्वोच्च विधि यानी कि संविधान को, क्योंकि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था अंततः उसके संविधान पर ही आधारित होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि संविधान थ्योरी है और राज्य की व्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था उसका प्रैक्टिकल रूप। अब बात करते हैं संविधान की। तो संविधान क्या है आखिर? तो संविधान किसी भी देश की, किसी भी राज्य, किसी भी सत्ता की सर्वोच्च विधियों का संग्रह है। अब विधियां कह दे, कानून कह दे, अधिनियम कह दे, उनका संग्रह। अब ये जो संग्रह है ये लिखित भी हो सकता है या अलिखित यानी बिना लिखा हुआ भी। जैसे हमारे देश का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और अन्य कई देशों के संविधान लिखित रूप में है। वहीं जिस देश ने कभी हम पर राज किया, इंग्लैंड, वहाँ का संविधान लिखित रूप में नहीं है। अब अलग अलग देशों की ज़रूरतों के हिसाब से उनके संविधान भी अलग अलग हैं। जैसे अभी बताया, कुछ के लिखे हुए हैं, कुछ के नहीं लिखे हुए हैं, कुछ के बहुत बड़े हैं। जैसे हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वैसे ही कुछ देशों के छोटे संविधान हैं। आप अगर अमेरिका का संविधान उठाएंगे तो आपको भारत के संविधान से बहुत छोटा नज़र आएगा। वहीं हमारे संविधान में हर बात पर बहुत विस्तृत चर्चा आपको दिखेगी। यहाँ पर दो फैक्ट्स बताना चाहूँगा, जिसमें से एक फैक्ट तो आपको अभी मैंने बता ही दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दूसरा फैक्ट, दूसरा तथ्य, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। वैसे भारत और अमेरिका में एक और जो है कनेक्शन है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। चलिए, तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब हम बार बार कह रहे हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आखिर देखें तो सही कि ये कितना विस्तृत है। तो जब यह बना था, यानी हम 1949 का साल लेकर चलते हैं। वैसे तो 1946 में प्रोसेस शुरू हो गई थी, 1946 के अंत में, और तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमें हमारा संविधान मिला था। तो तब इसमें 22 भाग थे, यानी कि इनको अध्याय माना जा सकता है, अलग अलग भाग। जैसे किसी पुस्तक में अलग अलग भाग होते हैं, वैसे ही संविधान भी एक पुस्तक ही है, उसमें भी अलग अलग अध्याय हैं, तो ये भाग कहलाते हैं, पार्ट्स। तो तब 22 भाग थे। इन 22 भागों में 395 अनुच्छेद बटे हुए थे अलग अलग, और 8 अनुसूचियाँ थी। अब ये भाग तो समझ में आ गया कि इनको हम अध्याय के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद क्या है, ये अनुसूचियाँ क्या हैं? तो मैं बताता हूँ। अनुच्छेद यानी आप अभी सिंपली ऐसा मान सकते हैं नियम, के 395 नियम थे जिनको 22 भागों में बांट दिया गया था। यद्यपि टेक्निकल टर्म्स में, जो पॉलिटी के टेक्निकल टर्म्स होती है, उसमें नियम और अनुच्छेद अलग अलग दो बातें होती है, लेकिन अभी के एक सामान्य समझ के लिए आप इतना समझिए कि ये नियम थे। और अनुसूचियाँ लिस्ट जो होती है, जैसे भारत के राज्यों की लिस्ट, कि भारत में कितने राज्य, उनके क्या क्या नाम हैं, क्या उनकी सीमा क्षेत्र हैं, कितनी उनकी बॉर्डर है, ये सब कुछ। तो ऐसी 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी जब संविधान बना था। अब मूल संविधान को बने हुए तो तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। तो अब इसमें वर्तमान में 25 भाग हैं, 450 460 के तकरीबन अनुच्छेद हो गए हैं टोटल, और 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी 4 अनुसूचियाँ बढ़ चुकी है। अच्छा, कहीं कहीं आपको 26 भाग भी नज़र आएंगे। तो ये इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 7 है, जो कि पहली अनुसूची के खंड ख के राज्यों से संबंधित था, उसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा
निरसित कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। तो कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये संविधान का भाग मतलब नंबरिंग में तो है, और कुछ लोग नहीं मानते। जो नहीं मानते उनके लिए 25 भाग हैं। अब मैंने दो शब्द और उपयोग में लिए थे, एक तो निरसित किया और दूसरा संशोधन किया। तो निरसित करना यानी विलोपित कर देना, गायब कर देना, कि हाँ अब इस अनुच्छेद को या इस भाग को नहीं माना जाएगा। यद्यपि नंबरिंग में नंबर 7 यानी भाग 7 जो है वो आज भी भारतीय संविधान में है, लेकिन भाग 7 में आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि निरसित हो चुका है। इंग्लिश में कहा जाए तो नल एंड वॉइड हो गया है वो, अब वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, नंबर अभी भी वही है, क्योंकि संविधान की नंबरिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, उसको समझाने से पहले संशोधन देख लेते हैं। अब देखिए, संविधान बना था 1949 में। 1950 में वो पूरी तरह लागू हुआ था। तो तब की परिस्थिति अलग थी, तब की आवश्यकता अलग थी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 70 सालों बाद भी हमारी वही परिस्थितियाँ हैं, वही आवश्यकताएं हैं। समय के साथ साथ सब परिवर्तित होता है, तो हमारे नियम कानून कायदे भी तो परिवर्तित होंगे। तो इसलिए संविधान में भी संशोधन किया जाता है, यानी ज़रूरत के हिसाब से कुछ या तो जोड़ दिया जाता है या कुछ हटा दिया जाता है उसमें से, और यही संविधान का संशोधन कहलाता है। अब देखिए, संविधान का जब संशोधन करते हैं तो मान लीजिए कि कोई एक अनुच्छेद उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि कोई एक अनुच्छेद है 40, उसको हमें हटाना है। तो संशोधन में वो 40 नंबर कहीं नहीं जाएगा, अनुच्छेद 40 वहीं रहेगा, सिर्फ वहाँ लिख दिया जाएगा कि ये निरसित हो गया है, इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। संविधान संशोधन से रिलेटेड एक पूरी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी सिर्फ एक सामान्य समझ हम बना रहे हैं कि संशोधन क्या होता है। तो ये तो हो गई हमारा संविधान कितना विस्तृत है। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण की, कि आखिर ये संविधान बना कैसे। मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था, अभी भी मैं सुझाव आपको फिर से दे रहा हूँ। आप एक बार राज्यसभा टीवी के संविधान सीरीज़ को यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल देखिए जाकर। तो आपको एक 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 बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आखिर हमारे संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था। अब इतना विस्तृत, इतना बड़ा संविधान ऐसा भी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया था। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में ही बन गया था। अगर डिटेल में जाके देखा जाए तो हमारे संविधान के निर्माण की शुरुआत तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो गई थी। वो ऐसा समय था जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था, उसकी शुरुआत हो रही थी। और अपने जो ब्रिटिश प्रशासन था वो अपनी प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नियम कानून कायदे बना रहा था। तो उसी के अनुसार उसने 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग अधिनियम को एक कानून सामान्यतः पारित किया। और कहीं ना कहीं उसी अधिनियम से हमारे संविधान निर्माण तक की यात्रा शुरू हो गई थी, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद उसी का मॉडिफिकेशन करके उसी में कुछ बदलाव करके 1781 में फिर नियम आते हैं, और विभिन्न अंतरालों में नियम कानून कायदे आते रहते हैं। हर बार पिछली बार से कुछ नया, उसमें कुछ एडवांसमेंट करके आवश्यकता अनुसार चीज़ें बढ़ाई जाती थी, चीज़ें घटाई जाती थी उन अधिनियमों में। और इस तरीके से एडवांसमेंट होते होते हमारे सामने आता है 1935 का अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। और आपको एक बात बता दूं, हमारा जो संविधान है उसका एक बहुत बड़ा भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अब एक बात यहाँ आती है, कई लोग कहते हैं कि भारत का संविधान तो उधार का थैला है। कहने का मतलब उनका ये आरोप है कि भारत के संविधान के निर्माण में जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उन्होंने अलग अलग देशों का संविधान उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये बात सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, हमने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन जरूर किया, वहाँ से विचार जरूर हमने लिए, लेकिन उन विचारों को अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से ढाला, उसमें कुछ जोड़ा कुछ घटाया,
फिर उसको संविधान सभा जिस सभा ने संविधान का निर्माण किया था उसके समक्ष रखा, और जब सहमति बन गई तो उसके बाद हमने उसको संविधान में शामिल किया। तो भारत का संविधान कोई उधार का थैला नहीं है। अब देखिए, किसी एक कंपनी ने कोई बाइक बना ली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरी कंपनी बाइक बना ही नहीं सकती, वो अलग तरीके से बाइक बनाएगी। तो बाइक का विचार तो वही रहा ना। तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल मूल अधिकारों का जो कंसेप्ट है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके संविधान से हमने कॉपी पेस्ट करके हमारे संविधान में डाल दिया है, ऐसा नहीं है। हमने अपने हिसाब से देखा हमारे लोगों के क्या मूल अधिकार होने चाहिए और उसको हमारे संविधान में शामिल किया। साथ ही भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं है। इसके लिए एक पूरी सभा का निर्माण किया गया था। अब ये जो सभा थी इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए थे, अलग अलग समूह बटे हुए थे। किसी समूह के पास मूल अधिकारों से संबंधित क्षेत्र था, तो कोई समूह अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को देख रहा था। इन सब में जो सबसे खास समिति थी, वैसे देखिए हर समिति अपने आप में खास थी, कोई बड़ी या छोटी नहीं थी, लेकिन जो इन सबको बांधती थी, जो संविधान की कह सकते हैं सबसे विशिष्ट समिति कही जाती है, वो प्रारूप समिति कही जाती है। यानी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसने ड्राफ्टिंग की थी, प्रारूप तैयार किया था। और उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। यद्यपि उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनके स्तर का कानूनी ज्ञान तब बहुत कम लोगों में था। तथापि हम जब संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ हमारे सभी नेताओं ने अपना योगदान दिया था। तो ये एक सामूहिक प्रयास का नतीजा था, क्योंकि हर मुद्दा जो आज भारतीय संविधान में मौजूद है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी रूप में उस संविधान सभा के समक्ष रखा जाता था, उस पर बहस होती थी, और उसके बाद जब एक सहमति बन जाती थी कि ये रखना है नहीं रखना है, उसको संविधान में शामिल किया जाता था। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे देश के नाम पर भी बहस हुई है। कुछ लोग हिंदुस्तान कहलवाना चाहते थे कि संविधान में इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, कोई भारत, कोई इंडिया, कोई आर्यावर्त, कोई मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव थे, अलग अलग क्षेत्र से भारत के आए थे, वो अलग अलग क्षेत्रों के नेता थे वो। तो एक सहमति बनी और अंत में जाकर दो नामों पर एक सहमति बन जाती है, भारत और इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही सामान्य समझ संविधान के बारे में बनाने की कोशिश की। हमने देखा कि संविधान होता क्या है, क्या भारतीय संविधान के कुछ बहुत सामान्य सी बातें जो आपको पता होनी ज़रूरी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, इस श्रृंखला के शुरुआती वीडियोस में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही सामान्य स्तर पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप समुद्र में कूदना चाहते हैं तो पहले उसकी गहराई का अनुमान लगा लेना ज़रूरी है। पहले एक मुआयना कर लेना ज़रूरी है कि आखिर गहराई कितनी है, क्या उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक मुआयना कर लिया जाए कि हाँ ऐसे ऐसे बातें हैं। और ये बहुत सामान्य बातें हैं जो आमतौर पर जिनके बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन हमने उनके यहाँ चर्चा कर ली है। अब जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगे हम एक एक टॉपिक को उठाने की कोशिश करेंगे और उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि राज्य व्यवस्था हमारे देश की कैसी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।